अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हर कोई अमन की बात करता है, लेकिन दुनिया में जंगें फिर होती क्यों हैं? जंगों का फ़ायदा किसे पहुंचता है? इसराइल और फ़लस्तीन की जंग में कौन अमीर हो रहा है? आइए आपको बताते हैं। इसराइल और फ़लस्तीन की जंग शुरू हुए कई माह गुजर चुके हैं और हथियारों को बनाने वाली कंपनियों के असासे $30 बिलियन से तजावज़ कर चुके हैं। अमेरिका के दो मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स रिथॉन और जनरल डायनामिक्स ने अपने सरमायों को ढटाई का मुजाहरा करते हुए बताया, ये जंग हमारे कारोबार के लिए खुश आइंदा साबित हो रही है। बाकी हथियार बनाने वाली कंपनियां जैसा कि मार्टिन लोकेट और नॉर्थरॉप ग्रूमैन ने अपने कारोबार में सबसे ज़्यादा मुनाफा गुज़िश्ता 3 बरस में देखा है। दुनिया भर में हथियारों की खरीदो फरोख्त ममालिक के दरमियान नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियों के दरमियान होती है। दुनिया की 100 टॉप कंपनियों में कुछ कंपनियां ही हैं जो किसी मुल्क की मलकियत है, जैसा कि इसराइल की एयर स्पेस इंडस्ट्री या एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना। इन कंपनियों के अलावा बाकी तमाम कंपनियां प्राइवेट हैं। इस फहरिस्त में पहला नंबर लॉकहीड मार्टिन अमेरिकी कंपनी का आता है। आप ये सुनकर दंग रह जाएंगे कि इस फहरिस्त में 51 कंपनियों का ताल्लुक अमेरिका से है। मार्टिन लॉकहीड वही कंपनी है जो इसराइल के लिए F-35 लाइटनिंग II फाइटर जेट तैयार करती है। इसके अलावा वो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर बनाती है, नॉर्थरॉप ग्रूमैन सबमरीन और कॉम्बैक्ट व्हीकल तैयार करती है। एक वक्त में इसराइल ने F-35 फाइटर जेट खरीदने के लिए $3 बिलियन का मुआहदा किया था। फौजी आलात और तनसीबात पर खर्च करने के लिए इसराइल के पास इतना पैसा कहाँ से आता है? तो इस सवाल का जवाब भी आपको बता देते हैं कि ये बड़ी रकूम इसराइली टैक्स पेयर से आती है। 15 सितंबर 2016 को इस वक्त के अमेरिकी सदर बराक ओबामा के दौर में यूएस और इसराइल ने मिलिट्री एड पैकेज के लिए $38 बिलियन के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। इस मुआहदे के तहत अमेरिका इसराइल को $38 बिलियन के हथियार और फौजी साजो सामान देता है। इसराइल को 92% हथियार इंपोर्ट कौन सा मुल्क करता है? तो ये भी आपको बता देते हैं, वो मुल्क कोई और नहीं बल्कि दुनिया की सुपर पावर अमेरिका है। अब आप सोच रहे होंगे कि दो ममालिक के दरमियान हथियारों की खरीदो फरोख्त का मुआहदा तय पा रहा है, तो हमारे पेट में क्यों मरोड़ उठ रहे हैं? तो इस सवाल का भी जवाब आपको देते हैं। तो जनाब, हथियारों की इंडस्ट्री से दो ममालिक के बाहमी इश्तराक से किसी को कोई गर्ज नहीं है। हथियारों की इंडस्ट्री का एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए, कि वार इज़ हार्मफुल बट आल्सो प्रॉफिटेबल। रवां बरस जनवरी की बात है कि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने बताया था कि इन्होंने $205.6 बिलियन के हथियार मुख्तलिफ ममालिक को फ़रोख्त किए। $200 बिलियन सिर्फ एक मुल्क को बेचे गए। गुज़िश्ता बरस की निस्बत हथियारों की फ़रोख्त में 49% इजाफा देखा गया और आलात हर्ब 58 ममालिक को फ़रोख्त किए गए। इन ममालिक में सिर्फ इसराइल ही नहीं बल्कि अरब ममालिक भी शामिल हैं, जिनमें UAE, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, इराक, लबनान शामिल है। क्या इन जानलेवा हथियारों से दुनिया अमन का गहवारा बन रही है या फिर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रही है? ये एक अहम सवाल है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि गुज़िश्ता बरस इसराइल ने $12.5 बिलियन के हथियार फ़रोख्त करके नया रिकॉर्ड कायम किया। इन जौहरी हथियारों से ड्रोन्स, मिसाइल और रॉकेट शामिल हैं। $12 बिलियन में से $3 बिलियन के हथियार सिर्फ अरब ममालिक को फ़रोख्त किए गए। इसराइल दुनिया का 10वां बड़ा हथियारों का एक्सपोर्टर है। इस फहरिस्त में पहले नंबर पर अमेरिका, रूस, फ्रांस और चाइना आते हैं। इसके अलावा 10 बड़े एक्सपोर्टर में UK, इटली, जनूबी कोरिया और इटली शामिल है। यहाँ ये बात भी हमारे नाज़रीन के लिए बड़ी दिलचस्प है कि ये ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल के मुस्तकिल मेंबर भी हैं। इन ममालिक का मुवाज़ना दुनिया भर में हथियारों की ख़रीदो फ़रोख्त से किया जाए तो वो 75% बनता है। यानी ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्टर्स में से ये 75% इन ममालिक का हिस्सा है। इदादो शुमार देखने के बाद कोई तवक्को न रखे कि अमेरिका तख़फ़ीफ़ असला से मुताल्लिक़ कभी सिक्योरिटी कौंसिल में कोई करारदाद पेश करेगा। बरसबील तस्कीरा आपको ये भी बताते चलें कि ऑक्सफैम इंटरनेशनल हेड ऑफ न्यूयॉर्क ऑफिस ने एक रिपोर्ट में इंकिशाफ किया था कि सिक्योरिटी कौंसिल के मुस्तकिल 5 अरकान में से 4 ममालिक दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हथियार फ़रोख्त करते हैं। 2022 में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि दुनिया में चौथे नंबर पर फौजी साजो सामान खरीदने पर भारत ने $81.4 बिलियन खर्च किए थे। अमेरिका सबसे ज़्यादा अस्करी आलात पर पैसा खर्च करता है। 2022 में अमेरिका ने $877 बिलियन अपनी जोहरी ताकत को बरकरार रखने के लिए झोंक दिए थे।
इस फहरिस्त में चाइना $292 बिलियन के साथ दूसरे और रूस 86.4 बिलियन के साथ तीसरे नंबर पर है। इन हालात हर्ब से दुनिया में वो जंगो जदल का बाजार गर्म किया जाता है जो दुनिया में बसने वाले हर फर्द के लिए खतरे की घंटी है। हथियारों के एक्सपोर्टर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या सही है या क्या गलत है, कौन जान से गया और कहाँ सफ़े मातम बिछ गए। अमूमी ख्याल ये है कि रूस और भारत के दरमियान बेहतरीन दो तरफ़ा ताल्लुकात कायम है और ये दो ममालिक करीबी दोस्त हैं, लेकिन रूस टॉप 3 आर्म्स एक्सपोर्टर्स में आता है जो पाकिस्तान को भी हथियार फ़रोख्त करता है। अब बात करते हैं ममालिक की जो सबसे ज़्यादा हथियार इंपोर्ट करते हैं। इन 10 ममालिक में भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, साउथ कोरिया, पाकिस्तान, जापान और अमेरिका शामिल है। जब हम जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं तो इसराइल और अमेरिका को एक क्लब में शामिल करते हैं, जबकि रूस और चाइना को एक तरफ रखते हैं। इसराइल और फ़लस्तीन की जंग में भी एक क्लब दूसरे के खिलाफ है। सदर पुतिन ने कहा था कि जो जंग हो रही है वो अमेरिकी पॉलिसी की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इसराइल और फ़लस्तीन की जंग पर इसराइल और अमेरिका एक तरफ जबकि रूस और चीन दूसरी जानिब है। लेकिन जब हम हथियारों की बात आती है तो ये चारों ममालिक एक ही पेज पर होते हैं। अमेरिका, इसराइल, रूस और चीन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हथियार एक्सपोर्ट करते हैं। ये बातें सुनकर आप महसूस कर रहे होंगे कि इन ममालिक के ख़िलाफ़ दुनिया भर में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, मगर आप एक नुक्ते को भूल जाते हैं कि मुल्क आवाम से बनता है। ना अमेरिकन बुरे हैं, ना चाइना, रूस बुरे हैं। जानलेवा हथियार बनाने वाली कंपनियों को आम लोग नहीं चला रहे। इन ममालिक में मुकीम लोगों को इन हथियारों की ख़रीद व फ़रोख्त से कोई फ़ायदा नहीं होता। मुनाफा होता है तो सिर्फ प्राइवेट हथियार बनाने वाली कंपनियों को फ़ायदा होता है। दुनिया भर में हथियार भी यही प्राइवेट कंपनियां बेच रही हैं। हथियारों को फ़रोख्त करके जितना भी पैसा कमाया जाता है वो इन कंपनियों की जेबों में ही जाता है। ताहम इन हथियारों को ख़रीदने के लिए हुकूमतें ही टैक्स पेयर का पैसा देती हैं। कुछ ममालिक अपने ही वतन की निजी कंपनियों से हथियार ख़रीदते हैं और बाज़ दूसरे ममालिक की निजी कंपनियों से हथियार लेते हैं। अफसोसनाक बात यह है कि हथियार ख़रीदने के लिए अवाम के टैक्स का पैसा इस्तेमाल होता है और जब जंग दो ममालिक के दरमियान छिड़ जाती है तो अवाम ही जान से जाते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मुल्क मिल बैठकर तय क्यों नहीं कर लेते कि अब हथियारों पर पैसा खर्च नहीं किया जाएगा। इन हथियारों की इंडस्ट्री का नुकसान सबसे ज़्यादा अमेरिकी शहरियों को होता है। जितनी मैस शूटिंग अमेरिका में देखने को मिलती है उतनी किसी मुल्क में नहीं होती। दूसरे ममालिक के लोग आपस में लड़ते हैं तो हाथ पांव का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अमेरिका में सीधी गोलियां बरसा दी जाती हैं क्योंकि अमेरिका में असला इस्तेमाल करना आसान है और इस असला हासिल करना भी आसान है। अब आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि अमेरिकी कवानीन हथियारों के लेन देन को बहुत सपोर्ट करते हैं। 2 बरस पहले अमेरिकी शहरियों ने 16.6 मिलियन हथियार ख़रीदे। अगर अमेरिका की हुकूमत चाहे तो इन हथियारों की ख़रीदो फ़रोख्त को रोक सकता है। ऑस्ट्रेलिया की मिसाल हम सब के सामने है। ऑस्ट्रेलिया में किसी दौर में असला ख़रीदना बहुत आसान था, लेकिन 1996 को 28 साला शख्स ने अपनी राइफ़ल से फायरिंग करके 35 लोगों को मार डाला था। इस वाक़े के बाद ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने हथियारों की रोकथाम के लिए सख्त कानून साजी की और 1997 में हुकूमत ने 6,50,000 बंदूकें जब्त कर ली और इस कानून साजी के बायस ऑस्ट्रेलिया में मैस शूटिंग के वाक़यात काफ़ी हद तक थम गए। अब आपको एक और मुनफरिद हकीकत बताते हैं। जब दुनिया में इसराइल और फ़लस्तीन तर्ज की जंग होती है तो इसका फ़ायदा हथियारों की इंडस्ट्री को ही पहुंचता है और दूसरा फ़ायदा सियासतदानों को होता है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ हुक्मरान और सियासतदान ही हथियार बनाने वाली कंपनियों में सरमायाकारी करते हैं। हुक्मरान और सियासतदानों को जंगों से सियासी लिहाज से भी फ़ायदा मिलता है। जब सियासतदानों को करप्शन, महंगाई और बेरोज़गारी पर काबू ना पाने का ज़िम्मेदार ठहराया जाता है तो वो मुख्तलिफ महाज़ों पर जंग छेड़ देते हैं ताकि अवाम की तवज्जो इन इशू से हट जाए। आपने मुशाहिदा किया होगा जब भी कोई वार होती है तो आम लोग लड़ते हैं, लेकिन सियासतदान और हुक्मरान कभी गुत्थम गुत्था नहीं होते। अगर दुनिया से जंगो जदल ख़त्म हो जाए तो हथियार बनाने वाली कंपनियों का नामो निशान भी मिट जाएगा। इसलिए जंग का माहौल गर्म रखा जाता है ताकि कंपनियों को फ़ायदा पहुंचता रहे।
ویسے کئی بالی ووڈ فلموں میں بھی جنگ کے پیچھے چھپے عوامل، وجوہات اور مضمرات کی نشاندہی کی گئی۔ بھارتی فلم مدراس کیفے میں بھی ایسی ہی کچھ باتوں کے بارے میں عوام کو آگاہ کیا گیا، یعنی کیوں اب ترقی یافتہ ممالک کے درمیان جنگ نہیں ہوتی، ہمیشہ تیسری دنیا کے لوگ ہی جنگوں کی نظر کیوں ہوتے ہیں۔ اسی فلم میں بتایا گیا تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے اہم اور ترقی یافتہ ممالک کے خفیہ اداروں سے ریٹائرڈ ملازمین کا کام ہی یہی ہے کہ تیسری دنیا کے کس ملک میں جنگی ماحول پیدا کرنا ہے، تاکہ ہتھیار بنانے والی کمپنیوں اور اسٹیٹ ہولڈرز کا کاروبار چمکتا رہے۔ جنگوں کا فائدہ ہمیشہ ان ہتھیار بنانے والی کمپنیوں کو ہوتا ہے کہ وار از ہارمفل بٹ آلسو پروفیٹیبل۔